ओके। हाँ। सर, एक तरीके से बाड़मेर में सोशल मीडिया के मार्फत महिला संबंधी जो अपराध हैं उनकी बिना पड़ताल के जिस तरीके से वो वायरल किए जा रहे हैं, समाज में इसका बहुत बुरा मैसेज आ रहा है। पुलिस इसको लेके कितनी गंभीर है? देखिए, महिला की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान, भारतीय कानून, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार, ये बेहद गंभीर है और समय समय पे उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, बहुत सारे रूलिंग्स आई हैं। यहाँ पे बाड़मेर में दुर्भाग्यवश पाया है कि कई मामलों में पीड़िता का नाम उजागर हो जाता है, पहचान उजागर हो जाती है, उसका वीडियो बना के तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर कर लेते हैं। उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो विधिक प्रावधान बने हुए हैं, अब बाड़मेर पुलिस उस पर उन विधिक प्रावधानों के ऊपर पालना करेगी। किसी भी महिला की अगर कोई सी भी शिकायत है, वो किसी थाने में या सीओ, डीवाईएसपी या एसपी पे पहुंचने से पहले अगर किसी मीडिया के बंधु तक पहुंचती है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो थाने पे पहुंचा दे, ना कि उसको सोशल मीडिया पे उजागर करे या वायरल करे। इससे जो उसकी गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचती है और जो कानून बने हुए हैं उनका भी उल्लंघन होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में किसी भी सूरत में आप महिला की पहचान या महिला के बारे में कोई जानकारी अगर आपको मिली है, वो सोशल मीडिया पे उजागर ना करें। अगर कोई इसका अपराध घटित हुआ है तो तुरंत थाने पे या किसी पुलिस अधिकारी तक पहुंचाएं। इसके अलावा ये भी पाया है कि कोई सा भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष या कोई भी घटना है, उसमें सिर्फ उसकी बात या उसका पक्ष जान के एक तरफा बाइट या मैसेज या क्लिप चल जाती है, बिना दूसरे का पक्ष जाने या बिना सच्चाई को जाने। फिर बाद में जब गहन अनुसंधान होता है तब पता चलता है कि इसमें दूसरा पक्ष भी था या सच्चाई कुछ और थी। तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार जो चीज चल जाती है, आप लोगों को भी मालूम है, उसको रोकना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे माध्यम हैं, इतने चैनल, इतने ग्रुप हैं कि वो ना सिर्फ बाड़मेर में या राजस्थान में या हिंदुस्तान में, लगभग पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। सिर्फ एक क्लिक और एक बटन ही तो है, चंद सेकंड में यहाँ की कोई सी भी सूचना दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाती है। ये जो मोबाइल आया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया मुट्ठी में तो हो गई है, लेकिन उसका खामियाजा ये है कि चाहे कोई सी चीज गलत हो, चाहे एक तरफा हो, चाहे सच्चाई से परे हो, वो भी एक बार चल गई तो वो इतना ज्यादा चलती है कि उसके बाद में उसको रोकना या डैमेज कंट्रोल करना या सच्चाई को सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनुसंधान करने के बाद में, जांच करने के बाद में, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में जब सच्चाई को डालते हैं तब तक डैमेज हो चुका होता है। अब उस डैमेज को या उस चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब भी कोई सा क्लिप, कोई सी बाइट, कोई सी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, टीआरपी के लिए प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबार में कोई सी चले, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि दोनों पक्ष को जाने, सच्चाई तक पहुंचे, उसके बाद में स्टोरी चलाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। महिला संबंधित प्रावधान बहुत ही सख्त हैं, चाहे वो पॉक्सो के हों, चाहे आईपीसी के हों, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हों। उसकी पालना और उसके उल्लंघन में अगर कोई सी चीज होती है तो उस पर पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी, ये भी बताना चाहूँगा। तीसरे, एक बाड़मेर बहुत बड़ा क्षेत्र है, हिंदुस्तान में 5वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 500 से अधिक किलोमीटर के हाईवेज हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो कई जगह मैंने देखा है कि कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना या अन्य किसी उसमें अगर कोई डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो चित्र भी बहुत जल्दी चल जाते हैं। अब जिसकी डेथ हुई है उसकी भी गरिमा बची है, वो उसके भी मानवाधिकार खत्म नहीं हुए, उसकी डेथ होने से उसके मानवाधिकार खत्म नहीं हुए हैं। प्लस उसके जो परिजन हैं, वो जो पीड़ा झेल रहे हैं, उस पीड़ा में हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे। इस तरह के विभत्स या इस तरह के डरावने या जो म्यूटिलेटेड बॉडी या फिगर होते हैं, उनके चित्रों को शेयर करके, उसमें मेरा ये अनुरोध रहेगा, आप सब समझदार हैं, आपको मालूम है कि ये चित्र है, ये विचलित कर देगा किसी को, तो बराए मेहरबानी उस चित्र को ना छापें, और अगर छाप भी रहे हैं तो उसको ब्लर कर दें ताकि कम से कम दिखे तो नहीं। जो उसके परिजन हैं उनकी संवेदनाओं को हर्ट नहीं हो, उसकी जो
जिसकी डेथ हुई है, जिसका एक्सीडेंट है, उसके जो मानवाधिकार शेष हैं उनका हनन नहीं हो। तो उसको या तो छापे ही नहीं, आवश्यकता क्या है, जब अपन ने बता दिया कि साहब इस तरह की चीज़ हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी फ़ोटोग्राफ भी छपे। उससे मामला संवेदनशील या सेंसिटिव तो बन जाता है, लेकिन उसके परिवार पे कितनी पीड़ा होती होगी ये आप और हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा ये पुनः निवेदन है कि महिला के संबंध में मामले हों, SC/ST से संबंधित मामले हों, या नॉन महिला नॉन SC/ST कोई भी मामला हो, उसमें यदि आपके पास में पहले कोई आ गया है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसको थाने तक या किसी पुलिस अधिकारी तक पहुंचाएं। आप पहले ही उसके बयान लेके जो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसमें कुछ विधिक प्रावधानों का भी उल्लंघन हो रहा होता है, महिला की गरिमा को भी ठेस पहुंच रही होती है। उसमें जो भी विधिक मामले हैं हमारे, हम उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। सर, एक दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, एक बच्चे के साथ कथित मारपीट का जो मसला आया, पुलिस ने उसे बेहद गंभीरता से लिया और इस मामले में सुलह भी हो गई। ये मामला भी काफी गंभीर था, इसमें भी बहुत एक तरीके की शांति बरतने की जरूरत थी, बहुत ज्यादा वायरल हो गया। ऐसे मामले जो कल का, एक तो बताएं कि किस तरीके से इसमें पटाक्षेप हुआ, और इस तरह के मामलों में भी किस तरीके से शांति बरती जानी बहुत जरूरी है। कल दिन में सवेरे के वक्त एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 में एक बालक के साथ मारपीट होने की सूचना मिली थी, नाम नहीं बताएंगे। उनके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी, तो तुरंत SHO कोतवाली वहां पहुंचे थे, उनकी खैर खबर ली थी, उनका इलाज चल रहा था। जिस अध्यापक के ऊपर लगा था कि इन्होंने मारपीट करी है, उनको तुरंत दस्तयाब कर लिया गया था, थाने पे ले आए थे। उसके पश्चात परिजनों से जब चर्चा करी, उस समय उद्वेलित थे वो। स्वाभाविक है, बच्चे के साथ अगर कोई घटना हुई है तो माँ उद्वेलित हो जाती हैं। उसके बाद में उनसे पूछा गया और उनको सांत्वना दी गई, उन्होंने रिपोर्ट उस समय देने से मना कर दिया। फिर शाम को दोनों पक्ष के लोग मेरे कार्यालय आए थे, उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई और रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने माँ का जो स्वाभाविक रूप होता है, एकदम से बच्चे के साथ कोई घटना हो जाए, गुस्सा आ जाता है, उद्वेलित हो जाती हैं, वो रहा था। वो जब क्षणिक आवेग था उनका, वो ठीक हुआ, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहा। बच्चे को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी रात में, वो पूर्णतः स्वस्थ है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं अभी। उन्होंने, उनके माता पिता से मैंने पूछा कि कोई दबाव या कोई किसी तरह का प्रेशर तो नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार किया कि कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर नहीं है, और वो खुद स्वविवेक से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो मैं इस मामले में बाड़मेर को और दोनों समाजों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको तूल नहीं दिया, इसको शांति से समाप्त किया। अन्यथा अगर बतंगड़ बनाना चाहते तो बहुत बड़ा बतंगड़ बन सकता था। उन्होंने इसको शांतिपूर्वक बैठ के वो सुलह करके और कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। अध्यापक को हम लोगों ने निरुद्ध किया था।